नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। दोस्तों, शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया भूचाल आएगा? अभी ये साफ नहीं है कि शरद पवार पार्टी के सर्वे सर्वा पद पर रहेंगे या नहीं, लेकिन इसके घटनाक्रम के पीछे की कहानी और आगे क्या होगा, इस पर सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। दोस्तों, शरद पवार के इस्तीफे का ऐलान ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के इस्तीफे देने के बाद अब सवाल ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का अगला मुखिया कौन होगा। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके भतीजे अजीत पवार अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई किसी के नाम को लेकर। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा वापस लेने के लिए शरद पवार को मना लिया जाए। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए एक कमेटी बनाई गई। खबरों के मुताबिक इस कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तड़कारे, के शर्मा, पीसी चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शरद पवार सुप्रिया को अपने इस फैसले की जानकारी पहले ही बता चुके थे। सुप्रिया का बयान 19 अप्रैल को सामने आया था और शरद पवार के ने इसके 13वें दिन बाद ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब 15 दिन में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं, यानी उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक आज या कल में दिल्ली में एक और भूचाल आ सकता है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है। सभी की निगाहें अब एनसीपी नेता अजीत पवार पर टिकी हुई है कि क्या फैसला होगा या क्या वो मुखिया बनेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें जोरों पर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर पकड़ रखने वाले बताते हैं कि एनसीपी में के अंदर जो खेमा है उसमें तमाम बातें हैं। एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का खेमा है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का खेमा है। दोनों खुद को शरद पवार की सियासत के वारिस मानते हैं। ऐसे में अगर शरद के बाद पार्टी की कमान किसी एक के हाथ में आ जाती है तो फिर दूसरे का बागी होना बिल्कुल इस वक्त तय माना जा रहा है। दोस्तों, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया तो मानो महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। इस भूचाल के बाद उठने वाले झटकों में क्या राजनीतिक मायने छिपे हैं, उसके बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या अजीत पवार या सुप्रिया सुले में से कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आएगा? क्या 2024 से पहले ये फैसला किसी बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात का हिस्सा होगा? क्या शरद पवार के इस फैसले से मोदी और अमित शाह की नींद उड़ने वाली है? तमाम कयास, तमाम बातें, तमाम सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। और क्योंकि इस तरह से माना जा रहा है कि अपने समय के यानी कि 6 दशक के पार्टी के बड़े चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का इस्तीफा बहुत सारे पीछे अपने मायनों को लेकर चलता है। क्या ये शरद पवार का नया दांव है? क्या शरद पवार जो पार्टी 2 दिन पहले शरद पवार के 2 दिन पहले इस्तीफे से एक रैली की गई, उस रैली में जो एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला है वो वाकई में मोदी और शाह की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। इस पार्टी में बड़े बड़े नेता दिखाई दिए और साथ में कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद थे, यानी कि एक महाअघाड़ी का जो गठबंधन देखा गया वो अपने आप में कई सारे मायने बनाता है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय? शरद पवार के इस्तीफे को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ सात सच का।